श्रावण मास की पूर्णिमा थी। आकाश में शरद की शीतल हवा बह रही थी। हर ओर रक्षाबंधन की तैयारी थी, लेकिन इस बार ये रक्षाबंधन कोई साधारण नहीं थी। इस बार एक निर्धन कन्या ने स्वयं भगवान को राखी बांधने की ठानी। क्या भगवान उस कन्या की रक्षा करेंगे? क्या राखी का ये बंधन अमर हो जाएगा? चलिए सुनते हैं एक भावनात्मक और चमत्कारी कथा भगवान के साथ। एक निर्धन कन्या की राखी और भगवान की परीक्षा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक निर्धन कन्या रहती थी। उसका नाम था साध्वी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह गांव के बाहर एक कुटिया में अकेली रहती थी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए एक वक्त की रोटी ना थी। उसके पास था ईश्वर में अटूट विश्वास। श्रावण पूर्णिमा का दिन साध्वी को याद था, आज रक्षाबंधन है। गांव की लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। उनके घरों में हंसी, पकवानों की खुशबू और गीतों की गूंज आ रही थी। लेकिन साध्वी के पास कोई भाई नहीं था, कोई नहीं जिसे वह राखी बांधे। वह अकेली बैठी थी, पर उदास नहीं। उसने मिट्टी से एक छोटी सी मूर्ति बनाई, एक भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई। फिर उसने अपने पुराने वस्त्रों की एक डोरी तोड़ी, उसमें एक पीला फूल बांधा और उसे अपने राखी बना लिया और भगवान से बोली, हे प्रभु, तू ही मेरा भाई है, मुझे कोई नहीं तो तुझसे ही मैं रक्षा का वचन मांगती हूँ। आज मैं तुझको राखी बांधती हूँ, मुझे भरोसा है तू जरूर मेरी रक्षा करेगा। उसने भगवान की मूर्ति की कलाई पर राखी बांधी, आंसुओं से भीगी आंखों से मुस्कुराकर। रात्रि का समय था, साध्वी अपनी झोपड़ी में सो रही थी। उसी समय कुछ डाकू गांव में लूटपाट करने आए। साध्वी की कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने सोने का कोई संदूक मिलने की अफवाह थी। वे झोपड़ी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी का दरवाजा खोलना चाहा, एक तेज प्रकाश हुआ। वहां एक नीले वस्त्रों वाला योद्धा खड़ा था। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र था और आंखों में अग्नि। वह गरजा, जिसके पास ईश्वर की राखी हो वह कोई अपराध नहीं कर सकता, लौट जाओ। डाकू डर से कांपने लगे और भाग खड़े हुए। साध्वी को कुछ भी पता न चला। सुबह उसने देखा, उसकी राखी भगवान की मूर्ति पर अब भी बंधी थी, लेकिन अब मूर्ति मुस्कुरा रही थी। आंखों से आंसू की एक बूंद बह रही थी। उसी समय गांव के लोग आए और बोले, हे बहन, बीती रात तेरी झोपड़ी के बाहर कोई दिव्य योद्धा खड़ा था। तू तो धन्य है, तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान ने की है। उस दिन से गांव में ये मान्यता बन गई, अगर कोई बहन सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान को राखी बांधती है तो वह रक्षा का सबसे मजबूत बंधन बन जाता है। क्योंकि भाई चाहे मानव हो या भगवान, जिसकी राखी सच्चे भाव से बांधी जाए वह रक्षा का वचन निभाता है। अगर आपको यह कथा भावुक लगी हो, इसे अपने भाई या बहन के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी भगवान को राखी बांधी है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोज़ ऐसी ही भक्ति कथाएं और आध्यात्मिक भावनाएं आपके लिए लाते हैं। जय श्री हरि, जय राखी, जय सनातन धर्म। हर हर महादेव।